विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सफलता के फार्मूले। विद्यार्थी अध्ययन करते समय कुर्सी टेबल में बैठकर पढ़े, लेटकर पढ़ाई कदापि न करें। टीवी के सामने बैठकर पढ़ाई न करें। पढ़ते समय फ़ोन को दूर रख दें। टॉपिक को पढ़ते समय लिखते भी जाएं। टॉपिक को कम से कम 3 बार रिपीट करें। ग्राफ, चित्र आदि की मदद से पढ़ें। पढ़ते समय पाठ्य अनुसार विचार और तर्क भी करें। टॉपिक को रटने से बचें। गणित के सवालों की बार बार पुनरावृत्ति करें। टॉपिक को इस प्रकार तैयार करें कि वह प्रश्न परीक्षा में आएगा ही। लिखकर इस प्रकार अभ्यास करें कि यदि वह प्रश्न परीक्षा में आ गया तो उसे किस तरह से प्रारंभ कर किस तरह से समाप्त करना है। व्याख्यात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने में प्रश्न के उत्तर का प्रस्तावना तथा उपसंहार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अतः प्रश्नों के प्रस्तावना एवं उपसंहार बहुत ही आकर्षक होने चाहिए। विद्यार्थियों या प्रतियोगी परीक्षार्थियों को ज़्यादा सामाजिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सामाजिक होने से उनके पढ़ने का समय बर्बाद होता है। जो भी पाठ प्रश्न हम पढ़ते हैं उनका एक बार मनन करना आवश्यक है। इससे पता चलता है कि जो हमने पढ़ा वो हमें कितना याद है और कितना समझ में आया है। सच्चा ज्ञान प्रसन्नता एवं खुशी का घातक है। अतः हम जो भी पढ़ते हैं यदि उसमें हमको आनंद की अनुभूति होती है तो समझे कि वह विषय या प्रश्न आपको समझ में आ रहा है। किंतु यदि वह बोझिल लगता है तो समझे कि वह आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए तुरंत अपने अध्यापक से संपर्क करके समझें। केवल किसी विषय वस्तु को पढ़ना पर्याप्त नहीं है, अपितु उसको आत्मसात करना आवश्यक है। यदि कोई विषय वस्तु या पाठ हमें आत्मसात हो जाता है तो फिर वो कभी नहीं भूलता। परीक्षाएं कोई हवा नहीं है, अपितु सुअवसर है तथा एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जाने का क्रम है। इसलिए परीक्षाओं का प्रसन्नता से स्वागत करें एवं सही ढंग से परीक्षाओं का मुकाबला करें। परीक्षाएं आने पर विद्यार्थी अपने खाने पीने या सोने के समय में बदलाव न लाए। विद्यार्थी जो पढ़ता है उसे आगे का भाग पढ़ने के पहले पढ़े हुए पाठ को दोहराते हुए आगे का पाठ पढ़ना चाहिए। किसी भी प्रश्न या विषय पर अपनी कमजोरी को मत छिपाएं। उसके संबंध में अपने मित्रों या अध्यापकों से संपर्क कर समझें। वैज्ञानिकों एवं तर्कपूर्ण ढंग से पढ़ाई की जाए ताकि किसी उत्तर को रटने की आवश्यकता न पड़े। विद्यार्थी को अपने साथ पढ़ने वाले साथियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं करना चाहिए। उसे एक तरह से रिजर्व होना चाहिए। विद्यार्थी जहाँ पर भी पढ़ें उसका कक्ष एकदम शांत स्थान पर होना चाहिए,
जहाँ पर लोगों का आवागमन ना हो, तभी विद्यार्थी एकाग्रचित होकर पढ़ाई कर सकता है, अन्यथा उसका ध्यान बार बार भटक जाएगा और वह संबंधित विषय वस्तु को अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासन में रहकर शिष्टाचार का पालन करते हुए, समय के अनुपालन करते हुए, लक्ष्य निर्धारित कर परिश्रम करना चाहिए और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। धैर्यपूर्वक दृढ़ संकल्पित होकर अपने लक्ष्य और उद्देश्य को पूर्ण करना चाहिए। धन्यवाद।